उठो राम और शिव जी के इस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। महाराज जनक की निराशा दूर करो, उनके चित्त को संतोष प्रदान करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
गौरी, आज आपने अपने इस भक्त को अनुग्रहित किया। मैं धन्य हुई माँ, मैं धन्य हुई। सीते, रघुवीर राम को वरमाला पहनाकर इस अद्भुत और दिव्य क्षण का स्वागत करो पुत्री। जाओ। उर्मिला, तुम भी वरमाला लेकर चलो। एक ही मंडप में दो दो विवाह हो जाएंगे। अब ना विलंब लगाओ, अब ना विलंब लगाओ। राजीव नयन को स्वतः चयन को जयमाला पहनाओ, जयमाला पहनाओ। जयमाला में निज हृदय गूंथ, सिया रंग मंच की ओर चली। लक्ष्मी चली विष्णु के वरण हेतु, यूं चंद्र की ओर चकोर।
कीर्तिमान भाव। ब्रह्म ऋषि, कौन है ये दोनों सुकुमार? मेरे शिष्य हैं भगवान। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। आज ही मिथिला नरेश की पुत्री सीता ने राम को स्वयंवर में वर लिया। ब्रह्म ऋषि, मैं यहां स्वयंवर में शामिल होने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि यह धनुष जिसने तोड़ा है, मैं उसे दंड देने आया हूं। भगवान, शिव जी के धनुष को भंग करने वाला आप ही का कोई दास होगा। बताइए, क्या आ गया है मुझे? तुम मेरा उपहास कर रहे हो। यदि शिव धनुष तुमने तोड़ा है तो तुमने मुझसे शत्रुता मोल ली है। शिव धनुष का घोर अपमान करने वाला सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। क्षमा चाहता हूं प्रभु। बचपन में तो हम ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं, परंतु आपकी तरह हम पे कोई क्रोधित नहीं हुआ। तुम शिव धनुष को साधारण धनुषों के समान समझते हो। धनुर्धरों के लिए धनुष धनुष ही होता है भगवान। विश्वामित्र, तुम्हारा ये शिष्य मेरे क्रोध को निमंत्रण दे रहा है। भगवान, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि धनुष टूट गया तो उसमें राम भैया का कोई दोष नहीं है। धनुष पुराना था, हाथ लगाते ही टूट गया। विश्वामित्र, तुम्हारा ये शिष्य कुबुद्धि और कुटिल भी है, मूर्ख और उदंड भी। ये पापी शिव धनुष को महत्व न देकर घोर पाप कर रहा है। क्या इसके गुरु ने इसे संस्कार नहीं दिए जो ये मेरा अपमान कर रहा है? गुरुश्रेष्ठ, मैं तो अगर एक शब्द भी और बोला तो इस परशु से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और कह दूंगा कि बड़ा कोमल था, इसलिए परशु के स्पर्श भर से सर धड़ से अलग हो गया। विश्वामित्र, ये तुम्हारा शिष्य है, इसीलिए मैंने अब तक इस पर परशु नहीं चलाया। भगवान, बालक समझकर लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। तो विश्वामित्र, इसे समझाइए कि बड़ों का किया हुआ अपमान बड़ों के लिए मृत्यु के समान होता है। मैं किसी क्षत्रिय से अपमान या मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान, मेरा छोटा भाई स्वभाव से ही उतावला है, इसलिए गुरुजन और ज्ञानी जन होते हुए भी इसने मेरा पक्ष लेने की आतुरता दिखाई है। आप इस पर क्रोध न कीजिए, क्योंकि आपका अपराधी तो मैं हूं। मैंने ही शिव जी का ये पवित्र धनुष तोड़ा है। आप महान हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं। आपकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं? कहां मस्तक और कहां चरण। मेरा तो छोटा सा नाम है राम, और आपका परशु सहित बड़ा नाम है परशुराम। हम तो गुण, ज्ञान, तेज, तपस्या, शौर्य, पराक्रम, इन सभी में आपसे पीछे हैं। हम पर क्रोध करना आपका अधिकार है। स्वामी, आप हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं। हम आपसे क्रोध नहीं, आशीर्वाद चाहते हैं। शाप नहीं, वरदान चाहते हैं। वरदान चाहते हैं भगवान। राम,
मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने शिव धनुष तोड़ा, वो मैंने देखा नहीं, इसलिए मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसे मिटाने के लिए मेरा ये विष्णु धनुष लो और इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। ये लो राम। क्या हुआ राम? भगवान, गुरुदेव वशिष्ठ ने हमें शिक्षा दी है कि बाण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। धनुष पे चढ़ाए हुए बाण से लक्ष्य का भेदन अवश्य होना चाहिए। उनका गुरुपदेश ध्यान में रखते हुए आज तक इस दशरथ पुत्र राम ने सदा ही लक्ष्य का भेदन किया है। अब आप ही बताइए, मैं किसे अपना लक्ष्य बनाऊं? आपकी गति को अथवा आपके अलौकिक तप सामर्थ्य से प्राप्त दिव्य लोक को? हे रघुनंदन राम, मैंने जिस पृथ्वी को बार बार जीता था उसे मैंने ऋषि कश्यप को दान में दे दिया। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हे भृगश्रेष्ठ, आप रात के समय धरती पर निवास ना किया कीजिए, नहीं तो कोई भी क्षत्रिय चैन से सो नहीं पाएगा। बस राम, उसी क्षण से मैं धरती पर रात के समय निवास नहीं करता, महेंद्र पर्वत चला जाता हूं। हे राम, तुम इस दिव्य बाण से मेरे प्राप्त किए हुए लोगों को मुझसे छीन लो। ये बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बाद मैं मन की गति से महेंद्र पर्वत चला जाऊंगा। मैं धन्य हुआ राम। जय श्री राम।